क्या आप ये डिलेमा बहुत कॉमनली फेस करते हैं कि मैं आइस पैक लगाऊं या मैं हॉट पैक लगाऊं, मैं आइस पैक कब लगाऊं, मैं हॉट पैक कब लगाऊं? ये बहुत एक कॉमन डिलेमा है और इसका आंसर आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइस पैक हमें कब यूज करना चाहिए और हॉट पैक हमें कब यूज करना चाहिए, वो समझने के लिए हमें एक बेसिक साइंस ऑफ अ इंजरी एंड उसका हीलिंग प्रोसेस समझना होगा। तो बॉडी में कभी भी इंजरी होती है, आप जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की इंजरी हुई होगी। तो टिपिकली इंजरी होने के बाद क्या होता है, अगर आप याद करें तो इंजरी जब होती ही है जस्ट उस टाइम हल्की सी ब्लड, अगर कट इंजरी है तो ब्लड यूज होगा और उसके बाद में धीरे धीरे उसके आसपास के एरिया में स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। अगर कट इंजरी नहीं है, इंटरनल इंजरी है, तो एकदम एट द टाइम ऑफ इंजरी कोई स्वेलिंग नहीं होती है, बट इंजरी के बाद धीरे धीरे 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद और धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन कि इंजरी की ग्रेड कितनी है, डिग्री कितनी है, उतनी ही प्रोपोर्शनेटली उसके बाद इडिमा, सूजन बढ़ती जाती है। वहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, या तो आपका टेंडन, लिगामेंट, मसल या बोन, कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इंजरी की वजह से, और उस इंजरी को अब हील करने के लिए बॉडी वहाँ पे ब्लड सप्लाई को कंपनसेटरी इंक्रीज कर रही है। वहाँ के जो कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती है, कैपिलरीज से ब्लड बाहर ऊज आउट होता है और इंजरी साइट पे आपके हीलिंग प्रोडक्ट्स पहुँचाने के लिए ब्लड सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। जो स्वेलिंग हो रही है वो आपके फाइनल हीलिंग प्रोसेस एंड आउटकम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हम आइसिंग करते हैं, अब उससे क्या होता है हम वो समझते हैं। मेरे को चोट लगी, मैंने चोट लगते ही आइसिंग कर ली, मैंने 1 घंटे बाद फिर आइसिंग कर ली, मैंने रात को फिर आइसिंग कर ली, मेरे को स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई और मैं बहुत खुश कि देखो मेरे को चोट लगी, मैंने आइसिंग करी, मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं हुई। बट वो स्वेलिंग तो क्रिटिकल थी ना मेरी हीलिंग के लिए। अगर वो स्वेलिंग होगी ही नहीं तो जो सारे इंक्रीज्ड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, जो बेसिकली हम बाद में एक पीआरपी प्रोसीजर करते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हम यही तो कर रहे हैं, एक्यूट इंजरी को वापस से मिमिक करते हैं और सारे ब्लड प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हम इंजरी साइट पर डिपॉजिट करते हैं। वो हम क्रोनिक इंजरी में करते हैं। तो अगर एक्यूट इंजरी को हम बॉडी को ही हील होने दें, अगर वो बहुत हाई ग्रेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्यूट इंजरी बॉडी डिपेंडिंग ऑन योर एज, हम जितने यंग होते हैं हीलिंग उतनी बेटर होती है। उसका रीजन है व्हेन वी आर बोर्न, जब हम छोटे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 80 मिलियन स्टेम सेल्स होते हैं और एक 75-80 ईयर ओल्ड पर्सन के अंदर स्टेम सेल्स केवल 80 रह जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा स्टेम सेल्स होंगे उतनी फास्ट हीलिंग प्रोसेस होगा, जितने कम स्टेम सेल्स होते जाएंगे उतना स्लो हीलिंग प्रोसेस होता जाएगा। सो दैट इज वाई एज के साथ हमारा हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। जो आपकी एज है, जितने यंग है उतनी फास्ट हीलिंग होगी, ओनली इफ वी अलाउ इट टू हील, मतलब हम आइस पैक नहीं करें। सो एक जनरल डिक्टम जो है कि किसी भी इंजरी के बाद आइस करना है, किसी भी इंजरी के बाद आइस नहीं करना। तो सवाल आता है क्या हमें कभी आइसिंग नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए? इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप एक इलीट लेवल स्पोर्ट्स पर्सन है, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, आपको अभी जस्ट फ्रेश इंजरी हुई है और आपको अभी अगले 2 घंटे इस मैच में बैटिंग करनी है या खेलना ही खेलना है, और इंजरी का गेज बहुत हाई नहीं है, बिकॉज उनके पास मेडिकल टीम होती है, दे कैन असेस द प्लेयर राइट आफ्टर द इंजरी एंड नो कि इंजरी जो हुई है वो बहुत हाई ग्रेड की है या नहीं। तो अगर इंजरी बहुत हाई ग्रेड की होती है तो इमीडिएटली प्लेयर को बाहर ले जाया जाता है। इंजरी बहुत हाई ग्रेड की नहीं होती तो क्या करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा फिजियो या तो आइस पैक लगाते हैं और साथ में एक मैजिक स्प्रे मारते हैं। सो उसका एम है कि अभी पेन मैच की ड्यूरेशन के अंदर इसको खिला लेते हैं। ये प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको खिलाने के लिए मैजिक स्प्रे से, उसमें मेंथॉल कंपाउंड होता है बेसिकली, जो बेसिकली आपके जहाँ पे भी आप स्प्रे मारोगे उस एरिया को नम कर देता है, ब्रेन में पेन सेंसेशन को रोक देता है, और आइसिंग से स्वेलिंग कंट्रोल करते हैं ताकि स्वेलिंग नहीं होगी तो पेन होगा ही नहीं। तो उस केस में एक एलीट स्पोर्ट्स पर्सन के लेवल में, जहाँ पे इनिशियल ग्रेड ऑफ इंजरी हाई नहीं है और जस्ट मैच के बाद में उसको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल अटेंशन मिलेगा और उसकी इंजरी हीलिंग के लिए उसके बाद में काम किया जाएगा। सो दैट इज वन सेटिंग जहाँ पे हम आइस पैक को यूज कर सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर केस बाय केस बेसिस। दूसरी सेटिंग, इंजरी हुई और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्प्रपोर्शनेट स्वेलिंग हो रही है, थोड़ी स्वेलिंग ज़रूरी है, क्रिटिकल है,
बट अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपका, जहाँ पे साइज लेट्स से फॉर रिस्ट में यहाँ पे इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ और आपको स्वेलिंग, सीवियर स्वेलिंग हो गई है, सो वो सीवियर स्वेलिंग नहीं हो, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा हेमेटोमा इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका डिसॉल्व होना भी एक अपने आप के अंदर एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, जो कई बार कम्प्लीटली नहीं होता। तो उस केस में डिस्प्रपोर्शनेट स्वेलिंग नहीं हो, उसको रोकने के लिए भी हम आइस पैक को यूज़ कर सकते हैं। सो ये कौन डिसाइड करेगा? एक मेडिकल पर्सनल हु हैज़ अ मेडिकल नॉलेज, कितनी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट और कितनी स्वेलिंग इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी है, एक वो मेडिकल पर्सनल ही डिसाइड कर सकता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि हम हॉट पैक कब यूज़ करें। आइस का रोल है, आइस ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, छोटा कर देता है खून की धमनियों को, और हीट ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो अगर आपकी इंजरी क्रोनिक है, आपको 4 महीने से पेन है, 4 महीने से इंजरी है, तो अभी तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज है ही नहीं, बिकॉज एक्यूट इंजरी प्रोसेस कब के स्टॉप हो चुके हैं। सो इन दैट केस हमें क्रोनिक इंजरी को ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, ताकि वहाँ ब्लड ज़्यादा जाए, ब्लड सेल्स जाए, प्लेटलेट्स जाए, ग्रोथ फैक्टर्स जाए और इंजरी की हीलिंग में हेल्प करें। सो उस केस में एक क्रोनिक इंजरी में, क्रोनिक पेन में हम हॉट पैक यूज़ करते हैं to increase the blood circulation to the injured area and to cause and help in the healing changes along with physiotherapy या साथ में जो भी और ट्रीटमेंट हम सपोर्टिव ले रहे हैं। तो केवल हॉट पैक से आपकी क्रोनिक इंजरी हील नहीं होगी, साथ में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी जो भी साथ में चल रहा है, इन एडिशन टू हॉट पैक वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन दिस विल कम अंडर मेडिकल सुपरविजन, अंडर मेडिकल गाइडेंस। किसी भी क्रोनिक पेन के लिए आप केवल हॉट पैक यूज़ किए जा रहे हैं और कुछ भी अटेंशन उस इंजरी को नहीं दे रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज़ टू बी अ होलसम अप्रोच। हर चीज़ को साथ में मिलके करेंगे तो अपने को आउटकम मिलेंगे। सो एक्यूट इंजरी, डिस्प्रपोर्शनेट स्वेलिंग और क्रिटिकल स्पोर्टिंग इवेंट, उस केस में हमें आइस पैक यूज़ करना है, या फिर क्रोनिक इंजरी, ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, उस केस में हमें हॉट पैक यूज़ करना है। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव एंड दिस विल हेल्प यू ऑल इन योर जनरल लाइफ। थैंक यू।